गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 20 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट तक हमने पढ़े थे ट्रिक्स फॉर फाइंड आउट द डायपोल मोमेंटम इन मॉलिक्यूल्स। आज उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। डायपोल मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ ट्रिक्स मैंने बताए थे कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंटम उतना ही ज़्यादा आएगा। डिफरेंस, दो एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंटम ज़्यादा। तो पहला ट्रिक्स क्या बताया था, आपको पता हो, आपको 505 रूल्स एक बार फिर से देख लो, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। म्यू प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। पहली बात, ट्रिक्स नंबर 1 फॉर कैलकुलेटिंग फॉर डिटरमिनिंग डायपोल मोमेंटम इन मॉलिक्यूल्स। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं डायपोल मोमेंटम रिगार्डिंग प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा डायपोल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू कब ज़्यादा होगा, दो एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा तो म्यू ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर देते हैं, HF इज ग्रेटर डायपोल देन HCl देन HBr देन HI। आपको पता चल रहा है इन दो एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंटम ज़्यादा होगा। सेकेंड बात आपको मैंने बताई थी लास्ट के लेक्चर में बच्चों, आपको डायपोल मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। म्यू इज प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर जितने ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंटम ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल में मैं बात करूं, यहाँ पर HF में लोन पेयर ज़्यादा है, फिर H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, इसके ऊपर 3 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर है। उसके बाद NH3 में N के ऊपर 1 ही लोन पेयर है तो डायपोल मोमेंटम कम होगा। जितने ज़्यादा सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होंगे डायपोल मोमेंटम ज़्यादा होगा। और कुछ बात करें डायपोल मोमेंटम की, डायपोल मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू होमोएटोपिक मॉलिक्यूल की नॉर्मल शेप होगा तो डायपोल मोमेंटम 0 होगा। सिमेट्री होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्री या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंटम क्या आएगा बच्चों? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए डायपोल मोमेंटम क्या आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 0। और पोलर मॉलिक्यूल है कोई जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंटम कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। और एक बात बताई थी मैंने, सिस अल्कीन, सिस का डायपोल मोमेंटम ट्रांस से ज़्यादा हुआ करता है। सिस मीन्स सेम टाइप ऑफ ग्रुप इन अल्कीन आर अटैच विथ सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड ट्रांस। तो सिस अल्कीन से ट्रांस अल्कीन का डायपोल मोमेंटम ज़्यादा हुआ करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों तो आपका और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस दे देता हूँ डायपोल मोमेंटम पे, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। सबसे पहले सपोज करो कि यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको कहा कि CCl4 मॉलिक्यूल कार्बन टेट्रा क्लोराइड मॉलिक्यूल, तो आप इसको समझिए कि इसका डायपोल मोमेंटम 0 क्यों है। एक क्वेश्चन अच्छा वाला लेते हैं, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, arrange following in increasing order of dipole momentum, order of dipole momentum। बच्चों ध्यान देना, नीचे कुछ मॉलिक्यूल में लिख रहा हूँ, उनको डायपोल मोमेंटम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। अब बच्चों इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन, इसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन और इसका नाम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डायपोल मोमेंटम की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो, जितने ज़्यादा हेलोजन उतना कम डायपोल मोमेंटम। सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंटम इसमें किसका है? देखो CCl4 का मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, Cl। तो आप इसको समझिए एक लेवल से, जितना डायपोल क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है
तो क्लोरीन की तरफ लगेगा जितना डाइपोल, ये डाइपोल का साइन है, डाइपोल मोमेंटम का साइन इस तरह से होता है बच्चों, ऐसा। तो जितना डाइपोल वो क्लोरीन खींच रहा है उतना ये क्लोरीन खींचेगा, ये क्लोरीन जितना खींचेगा उतना ये खींचेगा। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, रेगुलर ज्योमेट्री होती है तो डाइपोल मोमेंटम जीरो, जितना ये खींच लेगा उतना ये खींच लेगा, इस तरफ बहुत साइड रस्सा खींच, हम डेली लाइफ में कहे तो जितने फोर्स से आप रस्से खींच रहे हो सामने वाला उतनी फोर्स से खींच रहा है, इधर वाला इतनी फोर्स से खींच रहा है, तो CCl4 का डाइपोल मोमेंटम जीरो होगा। तो इसमें याद रखना क्या, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये क्वेश्चन कई बार आया है एंट्रेंस में। डाइपोल मोमेंटम के बढ़ते क्रम में अरेंज करो तो आपको एक बात क्लियर होगी कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंटम सबसे कम होगा। तो बढ़ते क्रम में मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। सबसे कम डाइपोल मोमेंटम हुआ CCl4 का जीरो, क्यों, ड्यू टू द रेगुलर ज्योमेट्री सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल है, रेगुलर ज्योमेट्री इसकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और CCl4 जितना ऊपर की तरफ लगेगा डाइपोल उतना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो 4 क्लोरीन है ऊपर नीचे दाएं बाएं बराबर खींच रहे तो मॉलिक्यूल में डाइपोल जीरो आ जाएगा। अब इसके बाद CHCl3 में इससे थोड़ा ज़्यादा होगा डाइपोल, इसमें जीरो से थोड़ा ज़्यादा होगा, और CH2Cl2 में उससे भी ज़्यादा होगा, और CCl4 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा हेलोजन एटम, यहाँ पर क्लोरीन एटम जितने ज़्यादा है, मोर द हेलोजन एटम मोर इज डाइपोल मोमेंटम। मेरी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ रही होगी, यहाँ डाइपोल मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा, CCl4 का डाइपोल मोमेंटम ज़्यादा होगा, सॉरी CH3Cl का, यहाँ मैंने भूल की एक, CH3Cl। क्या समझ रहे आप, जितने ज़्यादा हेलोजन डाइपोल मोमेंटम कम, यहाँ 4 हेलोजन डाइपोल कम कर दिया, यहाँ 3 और इससे थोड़ा ज़्यादा, 2 तो और ज़्यादा, 1 क्लोरीन तो सबसे ज़्यादा। तो ये ऑर्डर हो गया आपका। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से दिमाग में रखना। क्लोरीन ज़्यादा, हेलोजन ज़्यादा, डाइपोल मोमेंटम कम हो गया इस क्वेश्चन में। 4 क्लोरीन सबसे कम, फिर 3 क्लोरीन उससे थोड़ा ज़्यादा, 2 क्लोरीन और ज़्यादा, 1 क्लोरीन तो और ज़्यादा। लेसर द नंबर ऑफ हेलोजन एटम मोर द डाइपोल मोमेंटम इन दिस कंपाउंड। ऐसे क्वेश्चन में क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन में सबसे ज़्यादा डाइपोल आएगा क्लोरोमीथेन का, इसका सबसे ज़्यादा। इस हिसाब से बनाए तो ये सबसे ज़्यादा होगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था बच्चों। और हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों कुछ, तो आपका और क्लियरिफिकेशन हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए देख लेते हैं एक नज़र में कुछ इसको भी। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और NH3 में हम एग्जाम्पल लें, NH3 का एग्जाम्पल। चलो सेकंड, NH3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये मॉलिक्यूल अब क्या है बच्चों जी, इसका कुछ पिरामिडल शेप है, लॉन पेयर है। जब मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर होगा तो डाइपोल मोमेंटम जीरो नहीं होगा। देखो इसके पास लॉन पेयर है तो ऊपर की तरफ लग जाएगा डाइपोल, ऐसा ऐसा ऐसा, सारे में डाइपोल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, मतलब डाइपोल मोमेंटम जीरो से ज़्यादा ही होगा। और कुछ बातें हम करें, जैसे सपोज करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, डाइपोल का आइडिया आपको आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना। डाइपोल मोमेंटम का ऑर्डर बच्चों बहुत बार पूछा है, फिर से पूछ सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंटम सबसे कम, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन का उससे ज़्यादा, डाइक्लोरोमीथेन का उससे ज़्यादा, टेट और क्लोरोमीथेन का सबसे ज़्यादा। जितने कम क्लोरीन डाइपोल मोमेंटम ज़्यादा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आपको सिखा दूँ और कुछ बातें। रेगुलर ज्योमेट्री होमो एटम है तो डाइपोल मोमेंटम जीरो होगा, लेकिन कुछ डिसऑर्डेred शेप है तो डाइपोल मोमेंटम जीरो नहीं होगा। जैसे सी शो शेप, टी शॉफ, टी शेप, ऐसा कुछ भी शेप है तो डाइपोल मोमेंटम जीरो नहीं होगा। चलिए बच्चों एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। इसको कहते हैं 1-2 पोजीशन को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1-2 पोजीशन को कहते हैं ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, इसको कहेंगे एम डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको कहेंगे हम पैराडाइक्लोरोबेंजीन। देखो इन सब के नाम याद रख लो। 1-2 पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, 1-3 को कहते हैं मेटा, 1-4 पोजीशन को कहते हैं पैरा।
ओ मम्मी पापा, आपको कहा कि अरेंज इन दीज थ्री, इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंटम। आपको ट्रिक्स पता है, शॉर्टकट ट्रिक्स पता है डायपोल मोमेंटम में, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/θ। ये मेरे पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में, जितना थीटा ज़्यादा होगा डायपोल कम होगा। तो अब इसमें देख लीजिए, आप एंगल चेक करिए, यहाँ एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का, यहाँ आपको डिस्टेंस दोनों क्लोरीन क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, 120 का एंगल आएगा। यहाँ देखो सीधी लाइन है, सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर लगेगा डायपोल उतना नीचे लगेगा 180। एंगल जितना ज़्यादा डायपोल कम, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/θ। आप जानते हो, मैं नहीं, आप जानते हो। चलिए, तो क्या आ जाएगा ऑर्डर, जितना थीटा कम होगा डायपोल ज़्यादा होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए का डायपोल मोमेंटम सबसे ज़्यादा, ग्रेटर डायपोल मोमेंटम ऑफ ए वाले कंपाउंड का डायपोल मोमेंटम सबसे ज़्यादा है क्योंकि थीटा कम है। फिर बी एंड देन सी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंटम। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। चलिए, एक आध क्वेश्चन और आपको देता हूँ मैं। आपको ऐसा पूछा गया कि मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंटम कंपेयर करो। सपोज इस तरह का कोई मॉलिक्यूल आपको दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 डायपोल का, PH3, देखना ध्यान से। उसके बाद S2S, उसके बाद बच्चों आपको दे दिया SiCl4। हमने पूछा कि कौन से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंटम ज़्यादा है। चेक करिए स्ट्रक्चर। फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। एक बात क्लियर होगी कि डायपोल लगेगा वो लॉन पेयर की तरफ लगेगा। लॉन पेयर ऊपर है, इसको ऐसे रख दें, ये इस तरह से, तो ऊपर की तरफ लॉन पेयर है, डायपोल ऊपर की तरफ लगेगा। एक लॉन पेयर है, इसमें सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब कितने रह गए, 2 लॉन पेयर। लॉन पेयर ज़्यादा है इसके ऊपर, तो इसका डायपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होगा। SiCl4 में जितना Cl 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 Cl, जितना डायपोल ऊपर की तरफ लगेगा उतना डायपोल नीचे भी लगेगा, जितना डायपोल यहाँ लगेगा उतना डायपोल यहाँ भी लगेगा। तो नेट डायपोल मोमेंटम म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि SiCl4 का डायपोल मोमेंटम सबसे कम है। सबसे कम डायपोल मोमेंटम किसका आएगा, SiCl4 का। बच्चों अब अरेंज करिए आप, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कम से ज़्यादा की तरफ। SiCl4 इज मच लेस बिकॉज 0 डायपोल मोमेंटम। फिर इसके ऊपर 1 लॉन पेयर है, तो PH3 का डायपोल मोमेंटम ज़्यादा होगा। फिर S2S में 2 लॉन पेयर है सल्फर के पास, तो डायपोल मोमेंटम और ज़्यादा होगा। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर फॉर डायपोल मोमेंटम। चलिए बच्चों, अब डायपोल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस और करा दें। सिस और ट्रांस की बात करता हूं मैं। सिस और ट्रांस, सिस अल्कीन और ट्रांस एल्कीन की बात करूं मैं, तो सिस का डायपोल मोमेंटम ट्रांस से ज़्यादा हुआ करता है। सिस का डायपोल मोमेंटम ट्रांस से ज़्यादा हुआ करता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल क्वेश्चंस करा देता हूँ 4th नंबर का आपको, ताकि डायपोल के क्वेश्चंस आप बना पाओ अच्छे से। सिस अल्कीन, ईन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखा। अब सिस सिस बोले तो सेम ग्रुप, यहाँ पर मैं मिथाइल जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं मिथाइल जोड़ देता हूँ, यहाँ S जोड़ देता हूँ, S जोड़ देता हूँ। अब इस कंपाउंड को ऐसे फोल्ड करके लिखे तो ये ऐसा हो सकता है CH, ये H इसके अंदर चला गया, ये H भी इसके अंदर चला गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और ये दोनों CH3, ये यही कंपाउंड है। इसका नाम होगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट-2-ईन। तो अब ये अल्कीन हुई बच्चों, ईन बोले तो डबल बॉन्ड। अब ये सिस है, क्यों है सिस, क्योंकि सेम टाइप के ग्रुप HH एक साइड है और मिथाइल मिथाइल डबल बॉन्ड की सेम साइड है, तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, दिस इज द सिस। इसी का मैं ट्रांसफॉर्म बना दे रहा हूँ बच्चों, C डबल बॉन्ड C, CH3 के सामने में H रख दूँ, और इस H के सामने में, इस H के सामने में CH3 रख दूँ, तो देखो ये आमने सामने है डबल बॉन्डेड के। इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर दोनों क्या थे, HH एक साइड और CH3 एक साइड, यहाँ H के सामने CH3 और CH3 के सामने
H दोनों आमने सामने, चलो ऐसा बना दें आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा। H के सामने मैं H रखूं और CH3 के सामने CH3 रखूं, तो अब ये क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म, आमने सामने। एक ही बाजू डबल बॉन्ड के एक ही साइड में हो तो सिस और क्रॉस में हो तो ट्रांस, तो ये इसकी अब क्या बन गई, ट्रांसफॉर्म। तो आपको एक बात बताई थी कि सिस अल्कीन का डायपोल मोमेंटम ट्रांस से ज़्यादा हुआ करता है, तो ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस है, तो इन दोनों में ज़्यादा डायपोल मोमेंटम किसका होगा, राइट आंसर। इसको नाम दे देता हूँ मैं A, इसका नाम देता हूँ B। तो आप कहोगे कि डायपोल मोमेंटम ऑफ A इज ग्रेटर देन ऑफ B। मेरी बात को ध्यान से समझना, इसका डायपोल मोमेंटम ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज सिस एंड इट इज ट्रांस। लेकिन यहाँ एक बहुत एक्सेप्शनल केस आता है, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट है, एक्सेप्शनल केस, बच्चों ध्यान देना, केमिस्ट्री एक्सेप्शनल से भरी पड़ी है, बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। दिस इज द एक्सेप्शनल केस, अच्छे से दिमाग में बिठाना बच्चों। इफ अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, अब कहोगे साहब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हमें तो नहीं पता। इफ इंडक्टिव अपोजिट इंडक्टिव ग्रुप, if opposite inductive group are present, then trans is greater dipole momentum than cis। अगर अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट है तब ट्रांस का डायपोल मोमेंटम सिस से ज़्यादा होगा। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बात आके दिमाग में अड़ गई कि साहब हमें नहीं पता कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तब क्या होगा, ट्रांस का डायपोल मोमेंटम सिस से ज़्यादा होगा। ये एक्सेप्शनल केस दिमाग में रखना। तो अब आप कहोगे सर अपोजिट इंडक्टिव ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो प्लस इंडक्टिव वाले कौन कौन से होते हैं और माइनस इंडक्टिव वाले कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। ना फरहान, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू, ये होते हैं माइनस इंडक्टिव वाले। माइनस इंडक्टिव वाले कौन, न फरहान मीन्स NF3, न हीरालाल NH3, न फरहान, न हीरालाल, न ओमपुरी ये NO2, न ओमपुरी, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू, OH को कहते हैं दारू, और दारू हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी फिनाइल है ना, OCH3 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी फिनाइल, C6H5 को कहते हैं फिनाइल है ना। ये ग्रुप अगर कहीं भी जुड़े हैं तो वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले होंगे, और प्लस इंडक्टिव वाले वो होते हैं NO2 माइनस, नो माइनस, यहाँ प्लस है ये माइनस, नो कार्बोक्सिलेट COO माइनस, नो कार्बोक्सिलेट मिथाइल CH3, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 to 1 कार्बोकैटायन कैसे, एक कार्बन जिसके ऊपर कैटायनिक चार्ज है वो अनदर 3 के साथ जुड़ा है तो उसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ऐसा ये 3 डिग्री का साइन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आफ्टर दिस 2 डिग्री कार्बोकैटायन CH के साथ 2 ऐसे जुड़े हैं और जिसके ऊपर पॉजिटिव है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, और फिर ये CH3 और CH2 के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो प्लस आई इफेक्ट कौन दर्शाते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोकैटायन वो अनदर 3 से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो अनदर 2 से अटैच है तो वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और जिसके ऊपर प्लस है वो अनदर 1 से अटैच है तो उसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कौन दर्शाता है, 3 to 1, और माइनस वाले याद रखने का तरीका, न फरहान, न हीरालाल, न ओमपुरी, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू, मिथॉक्सी फिनाइल है ना, ये होते हैं बच्चों माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाले, ये होते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाले। तो आपको कहा कि सिस अल्कीन का डायपोल मोमेंटम ट्रांस से ज़्यादा होता है, लेकिन इन केस ऑफ अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, तो अपोजिट इंडक्टिव वाले कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ट्रांस का ज़्यादा होगा। अब मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को इस तरह से समझाता हूँ बच्चों, देखना अभी इसी क्वेश्चन को एक्सेप्शनल केस में समझा देता हूँ। ये मिथाइल मीन्स CH3, CH2 और CH3 ये कार्बन वाला है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाता है। अब इसमें ये दोनों एक तरफ मिथाइल हो गया और एक तरफ में Cl जोड़ देता हूँ तो ये सिस फॉर्म हो गया। इधर ये मिथाइल के सामने मिथाइल, यहाँ Cl के सामने Cl जोड़ देता हूँ तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ये इसकी सिस फॉर्म हुई, ये इसकी ट्रांसफॉर्म हुई। समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा बच्चों।
अब मिथाइल और क्लोरो, फादर कलेक्टर, कलेक्टर कैसा इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों, माइनस, ये माइनस वाला, और ये कैसा इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस इंडक्टिव, और ये कैसा है, प्लस इंडक्टिव। अब आपको एक एक्सेप्शनल केस बताया था कि अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हो तो सिस एल्कीन की कंपेयर में ट्रांस एल्कीन का डायपोल मोमेंटम ज्यादा होता है। तो अब इन दोनों में अपोजिट ग्रुप जुड़े हुए हैं, प्लस और माइनस इंडक्टिव वाले, तो अब सिस का डायपोल मोमेंटम ज्यादा नहीं होगा, अब किसका होगा, ट्रांस का। तो सपोज करो कि इस पूरे कंपाउंड को आपने नाम दिया अहमदाबाद और इसको नाम दिया बॉम्बे, तो ट्रांस का डायपोल मोमेंटम ज्यादा होगा, बी इज ग्रेटर डायपोल देन ए। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, फाड़ू प्रॉब्लम आती कभी कभी ऐसी, बच्चों को पता होता है कि सिस का ज्यादा होता है ट्रांस, लेकिन जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अपोजिट इंडक्टिव वाले ग्रुप जुड़े होंगे तब ट्रांस का डायपोल मोमेंटम ज़्यादा हुआ करता है। पढ़ने को तो सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी एक्सेप्शनल चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो आपको बहुत कुछ प्रॉफिट होगा बच्चों। चलता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा आपको, मेरी बात तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ गई होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, डायपोल मोमेंटम के ऊपर कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम करा देता हूँ। आखिरकार आज हम डायपोल मोमेंटम को फिनिश कर ही देंगे, म्यू के कॉन्सेप्ट को। चलो डायपोल मोमेंटम का एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, अच्छा वाला क्वेश्चन कराते हैं। डायपोल मोमेंटम कैसे, डायपोल मोमेंटम से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। डायपोल मोमेंटम से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल डायपोल मोमेंटम जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा अपॉन म्यू थियोरिटिकल, म्यू थियोरिटिकल मतलब थियोरिटिकल डायपोल मोमेंटम इनटू 100, ये हुआ करता है बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू प्रैक्टिकल अपॉन म्यू थियोरिटिकल इनटू 100। हाउ कैन वी डिसाइड म्यू थियोरिटिकल, म्यू ऑफ थियोरिटिकल को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है E इंटू डी, डी बोले तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, क्या होती है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, और व्हाट इज E, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कोलम्ब, और ये डिस्टेंस होती है। तो ये म्यू थियोरिटिकल जो आप कैलकुलेट करोगे, और ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का म्यू ऑफ प्रैक्टिकल अपॉन म्यू ऑफ थियोरिटिकल इनटू 100। तो इससे आपको डायपोल मोमेंटम का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन हो गया आपके साथ कि म्यू ऑफ प्रैक्टिकल अपॉन म्यू ऑफ थियोरिटिकल इनटू 100। अब इसमें एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, एक डी बाई डायपोल मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंटम, यहाँ पर याद रखना यूनिट ऑफ म्यू, म्यू बोले तो डायपोल मोमेंटम इज डी बाई, डी बी वाई ई, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंटम इज डी बाई। एक डी बाई में कितने कूलम मीटर होते हैं, 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कोलम्ब मीटर, कोलम्ब मीटर होता है। एक डी बाई में कितने कोलम्ब मीटर होते हैं, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कोलम्ब मीटर। ये एक कन्वर्जन फैक्टर है, याद रखना। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंटम इज डी बाई, 1 डी बाई इज इक्वल टू हाउ मेनी कोलम मीटर आर देयर, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कोलम्ब मीटर। इस तरह से हुआ करता है एक डी बाई की वैल्यू। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस करवा देता हूँ बच्चों, अच्छा वाला क्वेश्चंस, क्या कहते हो आप, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालना है, उसके ऊपर एक क्वेश्चंस दे देते हैं आपको, आप उसको सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चंस इसके ऊपर ही आप नोट डाउन कर लो, फिक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा अभी और अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा बच्चों। तो मैं क्या सिखाने वाला हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होगा आई होप। चलिए इसको मैं रब करता हूँ बच्चों। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चंस देता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देना, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चंस, कुछ इस तरह से है क्वेश्चंस, आपको दिया होगा क्वेश्चंस के अंदर इंटर आयनिक डिस्टेंस और डी बाई की वैल्यू एक, दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी। एक HCl का मॉलिक्यूल है, उसकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 1 पॉइंट, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, कैलकुलेट, क्वेश्चन इसके ऊपर, कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
गिव दैट द ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंटम इज, गिव दैट observed dipole moment, give that observed dipole moment, जो दिया गया डायपोल मोमेंटम प्रैक्टिकल वो है 1.03 d, इतना आपको दे रखा है 1.03 d बाई, एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एंड बॉन्ड लेंथ वो भी आपको दे रखी है बच्चों ऑफ HCl, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दे रखी है, HCl इज 1.275 एंगस्ट्रॉम, 1.275 एंगस्ट्रॉम। बच्चों सबसे पहला काम क्या करो आप, म्यू थियोरेटिकल निकाल दो। ये म्यू ऑब्जर्व तो आपको दिया है, ऑब्जर्व मींस म्यू प्रैक्टिकल, आप जानते हो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थियोरेटिकल इनटू 100। तो पहले म्यू थियोरेटिकल निकाल दो आप, म्यू ऑफ थियोरेटिकल, क्या फॉर्मूला है म्यू ऑफ थियोरेटिकल का, E इंटू डी। ई बोले तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू डी, डी बोले तो डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वो दी है HCl के बीच की 1.275 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर दो मीटर में, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, यहाँ रख लीजिए 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम को, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा म्यू ऑफ थियोरेटिकल। बच्चों म्यू ऑफ थियोरेटिकल कितना आ जाएगा 10⁻10 और -19 कितना हो जाएगा 10⁻29। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, कितना है 1.602 इंटू 1.602 मल्टीप्लाई बाई 1.275, हाउ मच, ये आ जाएगा 2.042। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2.042, ये आ गया आपका म्यू ऑफ थियोरेटिकल। कितना आया, किस में आया, कोलम्ब इंटू मीटर, कोलम्ब मीटर में आया। अब बच्चों आप जानते हो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला म्यू ऑफ, ये किस में आया म्यू आपका 2.4042 इंटू 10⁻29 कोलम मीटर में आया। अब आप जानते हैं फॉर्मूला बच्चों परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड मीन्स म्यू ऑफ प्रैक्टिकल अपॉन म्यू ऑफ थियोरेटिकल इंटू 100, म्यू ऑफ थियोरेटिकल इंटू 100। तो ऑब्जर्व्ड आपको गिवन है कितना 1.03 डी बाई। अब देखो 1.03 डी बाई को आप बदल दो कूलम्ब मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको कर दो आप किस में बच्चों डी बाई में, दोनों एक यूनिट कर दो। अगर ये ऊपर डी बाई में है तो नीचे वाला भी डी बाई में कर लो, या फिर 1.03 डी बाई है उस डी बाई को कूलम मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर बताया था 1 डी बाई इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम मीटर, 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30। तो इतने डी बाई को 3.33 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कूलम मीटर में बदल जाएगा 1.03 इंटू 3.33, तो आ जाएगा आपके पास 3.42, ये आ जाएगा। इसको बदल दो कूलम मीटर में, तो 3.33 इंटू 10⁻30 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बदल जाएगा कूलम मीटर में, और ये ऑलरेडी कूलम मीटर में आया है तो यहाँ रख लो 2.042 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर इंटू 100। तो अब ये कूलम मीटर में बदल गया क्योंकि डी बाई को कूलम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप जानते हैं कि 1 डी बाई इज इक्वल टू कितना कूलम मीटर, तो 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तो आपके पास डी बाई कितना था 1.03 डी बाई था, तो उसको 3.33 से मल्टीप्लाई करके इसको कूलम मीटर में बदला। नीचे ऑलरेडी जो वैल्यू आपने थियोरेटिकल कैलकुलेट की है ऑलरेडी इन कूलम मीटर इंटू 100 कर लो, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा कितना 1.03 इंटू, सॉल्व कर लीजिए 1.03 इंटू 3.33, देन यू गॉट 3.42, ये ऊपर आ जाएगा 3.42 इंटू 10⁻30
और नीचे ऑलरेडी दिया 2.042 इंटू 10⁻⁻29, माइनस का 29 ऊपर जाएगा तो प्लस का 29 हो जाएगा, और ये बच जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा ऊपर माइनस का आपका बच जाएगा 10⁻⁻1 बच जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा तो 10⁻⁻1 मीन्स 10 का डिवीजन दोगे तो 0.342 डिवाइड बाई 2.42 डिवाइड बाई 2.042 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1.67, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाएगा आपका 16.79 परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिलेगा 16.79%। दैट्स ऑल। इस पूरे का सॉल्यूशन करोगे तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। पहले आप म्यू थियोरेटिकल निकाल दो, इधर से ये पूरा म्यू थियोरेटिकल निकाला, ये इतना कूलम मीटर है, ऊपर जो वैल्यू दी है ये ऑब्जर्व वो डिबाई में है, डिबाई को कूलम मीटर में कन्वर्ट कर लो 3.33 इंटू 10⁻30 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी कूलम मीटर, आपने थियोरेटिकल जो कैलकुलेट किया वो भी कूलम मीटर में, दोनों यूनिट सेम होगी इंटू 100। अदरवाइज जो कूलम मीटर आया उसको डिबाई में बदल दो, ऊपर डिबाई नीचे भी डिबाई कर दो, दोनों एक यूनिट में ही कैलकुलेशन होगी बच्चा। तो इस तरह से आंसर आपका आएगा 16.79। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे देता हूँ, आप करके आना घर से बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको रब कर दूं बच्चों, सीख गए होंगे आप। इधर से थियोरेटिकल निकाल दो और प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व डायपोल आपको दिया है उसको कोलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, इंटू 100 कर लो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में आपको देता हूँ, घर से करके लाना। कैलकुलेट, इस क्वेश्चन को आप पिक कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार फिर से देख लेना, ये म्यू ऑब्जर्व है जो दिया गया डायपोल मोमेंट है 1.03, डी बाई में दिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसको कूलम मीटर में बदल दिया यहाँ पर, और म्यू थियोरेटिकल जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है, ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, डी डिस्टेंस जो क्वेश्चन में दी है ये वाली, इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया है, और ये कूलम मीटर में म्यू थियोरेटिकल आया, ये ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल में वैल्यू पुट करके इंटू 100 किया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल गया 16.79। क्लियर, समझ में आ गया होगा आई होप। ना पता चले तो मुझे फिर से पूछना। इसको मैं रफ करता हूँ, आपको डायपोल मोमेंटम के बारे में पता चल गया होगा। नया क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क में, सेकंड क्वेश्चन। नहीं पता चले कल आके मुझे ज़रूर पूछ लेना, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2, ये कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है डायपोल मोमेंटम पे। देख लीजिए, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ LiH, लिथियम हाइड्राइड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, ये HW है। कल हम आके इसको सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 20 है केमिकल बॉन्डिंग का। बच्चों किसी को किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन रेगुलर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ लिथियम हाइड्राइड, गिव दैट ऑब्जर्व डायपोल मोमेंटम। लिथियम का डायपोल मोमेंटम दिया है, वो दिया है 1.964 इंटू 10⁻⁻19। गिव दैट ऑब्जर्व डायपोल मोमेंटम, वो दिया 1.964 इंटू 10⁻29 कोलम्ब मीटर, CM कोलम्ब मीटर। एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ LiH एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ या बॉन्ड लेंथ या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ ऑफ LiS लिथियम हाइड्राइड इज गिवन टू यू 1.596 एंगस्ट्रॉम। यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। आंसर मैं आपको लिखा दूं 76.81। आंसर आ रहा है 76.81% आयनिक कैरेक्टर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इस बार दी गई वैल्यू आपको कूलम मीटर में है और इंटर आयनिक डिस्टेंस 1.596 एंगस्ट्रॉम है।
एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में बदल दीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में कितना होता है आपको पता, 1.602 10⁻⁻19 होता है। ये जो वैल्यू है ऑब्जर्व वो ऑलरेडी आपको डी/बाई की जगह इस बार कूलम मीटर में दी है, तो आपको डी/बाई को कूलम मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गिवन वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन कूलम मीटर। और नहीं दी हो तो अगर डी/बाई में दी होती तो डी/बाई को कूलम मीटर में बदल देते। आप जानते हैं 1 डी/बाई इजिकल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। आप कुछ कन्वर्जन फैक्टर याद रखना, ये आपको पता ही है, 1 डी/बाई इजिकल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। एक और इस तरह के क्वेश्चन में होता है ESU सेंटीमीटर, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इजिकल टू 1 डी/बाई हुआ करता है। अगर कभी कभी एक और यूनिट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU सेंटीमीटर। ESU सेंटीमीटर कितना, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इजिकल टू क्या हुआ करता है, 1 डी/बाई। ये एक और एक कन्वर्जन फैक्टर है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ESU सेंटीमीटर में दे देता है, तो ये एक CF एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। दूसरा CF नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर नंबर 1, कन्वर्जन फैक्टर 2, 3, 4, ये आपको कुछ चीज़ें हैं। 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इजिकल टू 1 डी/बाई हुआ करता है। पूरा लिख लेता हूँ, डी/बाई। आप जानते हो ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसमें ESU यूनिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ करता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में हम लेते हैं 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, वैसे ESU में लेते हैं 4.803 इंटू 10⁻10 ESU। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ESU यूनिट के अंदर। ये पूरी कन्वर्जन फैक्टर की कहानी है, आपको कुछ याद रखनी है। कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में लेने का कह दे तो आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेनी है, तो फिर 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻8 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। वो बराबर हुआ करता है 1 डी/बाई के। इसी तरह से कूलम मीटर 3.33 10⁻30 कूलम मीटर हुआ करता है 1 डी/बाई के बराबर। तो ये 2 कन्वर्जन फैक्टर जो मैंने बताए हैं वो आप याद रखना। आपका आंसर तो यहाँ से आ जाएगा। फॉर्मूले वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, परफेक्ट हो जाइए। फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर में बच्चों। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा ना हो, ध्यान रखना, डाइजेस्ट हो जाए उतना ही हम काम करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, VSEPR थ्योरी पढ़ी है, मॉलिक्यूल की शेप, जियोमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर पढ़ दिया, आयनिक बॉन्ड को अच्छे से पढ़ लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ लिया है। अब थोड़ा ही बाकी रहा है, कुछ MOT आपको थोड़ी पढ़ानी है। बॉन्ड ऑर्डर के कुछ शॉर्टकट कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिए हैं। आपको एक पढ़ानी है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड, कुछ टॉपिक बाकी है। बाकी काफ़ी कुछ हद तक हम पहुंच गए। लेक्चर नंबर 20 तक में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप NCERT की एक्सरसाइज साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग में सॉल्व करते रहना। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर विजिट अस।